हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है कौन सा लेसन करे थे? भारत रत्न विश्वेश्वरैया। भारत रत्न विश्वेश्वरैया में मैंने लेसन शुरू कर दिया था और पेज नंबर 43 तक हो गया था। पेज नंबर 43 में सेकेंड पैराग्राफ तक हमने किया था। तो उसकी समरी में आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने अब तक क्या किया है। इसमें सबसे पहले विश्वेश्वरैया के बचपन के बारे में बताया गया है। विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले के अंतर्गत एक मुद्देनहल्ली नाम का गांव है। उस गांव में 15 सितंबर 1861 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। और ये जो थे इनके माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए बेटे को पढ़ाने की क्षमता उनमें नहीं थी। लेकिन विश्वेश्वरैया में पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने क्या किया, अपने दम पर ही गांव के स्कूल में पहले प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद वे हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए बेंगलोर आ गए। बेंगलोर में आकर उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पास की। उसके बाद सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लिया। सेंट्रल कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। बहुत मेहनती थे, ट्यूशन कर करके अपना पढ़ाई का खर्चा वो निकालते थे और रिश्तेदार के घर में रहते थे। तो बीए पास करने के जब उन्होंने किया तो सेंट्रल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उस समय एक अंग्रेज थे और वो जो है विश्वेश्वरैया की मेहनत, उनकी लगन, इन सब चीज़ों से वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने विश्वेश्वरैया का नाम जो है एक पूना के साइंस कॉलेज में लिखाने का निश्चय किया। और उन्होंने विश्वेश्वरैया को एक सिफारिशी लेटर लिख कर दे दिया प्रिंसिपल के नाम कि वो लेटर जाके प्रिंसिपल को दिखा देने से उनका एडमिशन आसानी से हो जाएगा और फीस भी खर्च नहीं होगी। तो विश्वेश्वरैया पूना के साइंस कॉलेज में गए, वो लेटर भी दिखा दिया। उसमें बहुत तारीफ की थी विश्वेश्वरैया के बारे में और विश्वेश्वरैया का वहाँ एडमिशन हो गया। स्कॉलरशिप भी मिलने लगी क्योंकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। इसके बाद जब वहाँ पे पढ़ रहे थे तो अब उनको स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो इस वजह से अब उन्हें ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। तो वो दिन रात मेहनत करके सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देते थे और इसलिए नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पूरे स्टेट में केनची की फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। अच्छी मार्क्स से पास किया तो उनको क्या है, वहीं पर एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। तो उस समय कहा जाता है कि जो बॉम्बे की जो गवर्नमेंट थी उधर ऐसा नियम था कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक लेकर आता था उसे सरकारी नौकरी मिल जाती थी। तो विश्वेश्वरैया को भी मुंबई में सरकारी नौकरी मिल गई और उस समय लिखा है कि उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। एक असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर वो काम करने लगे। और उन्होंने जो विश्वेश्वरैया ने जब बॉम्बे में काम किया तो उनका काम सबसे उन्होंने किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया था? नहरों के निर्माण में। नहर कब बनाते हैं? कैनल जिसे बोलते हैं, यानी नदी के पानी को खेतों में दूर दूर तक पहुँचाने के लिए नहरें खोदनी पड़ती है। तो उस नहरों में उन्होंने निर्माण किया ताकि नदी के किनारे रहने वाले खेतों में ही पानी ना मिले, बल्कि जो नदी से दूर रहते हैं उन किसानों के खेतों में भी पानी मिल जाए। फिर इसके बाद नदी के पानी को शहर में रहने वाले लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि पीने की पानी की समस्या थी और लोग कुएं के पानी पर ही निर्भर रहते थे। पीने के लिए पानी चाहिए तो कुएं का ही पानी लेना और इस वजह से जो है वहाँ पे बहुत झगड़ा होता था। हर गाँव का अपना कुआं होता था, हर जाति धर्म वालों के अपने कुएं होते थे। तो इस वजह से लोग जो पानी के लिए झगड़ा करते थे कि मेरे कुएं से तुम मत पानी भरो। तो जैसा कि हमने अम्बेडकर के लेसन में पढ़ा है, तो वो सब झगड़ा पानी की वजह से हो रहा था क्योंकि पानी बहुत कम था, कुएं भी बहुत कम थे और इसलिए लोग अपने कुएं के पानी में दूसरे गांव के लोगों को भरने नहीं देते थे क्योंकि कुआं खाली हो जाता है जल्दी। तो ये वजह थी, इसलिए अम्बेडकर की जो लेसन पढ़ा वो झगड़े की वजह भी यही थी। तो विश्वेश्वरैया ने क्या किया, इसका परमानेंट समाधान करने के लिए उन्होंने पानी को, नदी के पानी को शहरों में लाके स्टोर करना जैसे कि आरएस में स्टोर करते हैं और भी कावेरी रिजर्व जगह जगह पर हैं। पक्का सीमेंट का ऐसा कमरा जैसा बनाते हैं, उसमें पानी भरकर उसे स्टोर करते हैं। ये वैसा ही है जैसे हमारे घर की टंकी होती है, पानी की टैंक होता है, छत के ऊपर रहता है। जब पानी आता है तो हम उसमें भर के रख लेते हैं और इस तरह से 2-3 दिन हम आराम से उसमें गुजारा करते हैं। तो वैसे विश्वेश्वरैया ने भी नदी के पानी को एक जगह पे स्टोर करना, शहर में लाकर, ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया। फिर वहाँ से जो है पूरे शहर को दिन के हिसाब से हफ्ते में 2 बार या 3 बार पानी पहुँचाना। तो ये उन्होंने काम किया, इस पर काम किया और इसकी बहुत तारीफ हुई और इसकी वजह से क्या है, पानी की समस्या सुलझ गई। यानी शहर में रहने वाले को पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गांव में लोग नदी से ले रहे थे और यहाँ पे उनको नल से पानी मिल रहा था। फिर लिखा है कि जब 31 वर्ष के थे तो उनको शक्कर बैरेज का काम मिला। शक्कर जो है एक सिंध प्रांत में एक शहर है, बहुत ही डेवलप शहर है, लेकिन उसके आसपास का पूरा एरिया जो है रेगिस्तान का है। तो ये बॉम्बे के नज़दीकी था। पहले ये भारत का हिस्सा था, लेकिन बाद में बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चला गया। तो उस समय जब विश्वेश्वरैया इंजीनियर थे तब वो भारत का हिस्सा था। तो अब जो है शक्कर में भी नाम के शहर में भी पानी की समस्या थी, तो इनको वो काम दिया गया कि वहाँ पे भी वो वैसा ही काम करे जैसे उन्होंने बॉम्बे वालों के लिए किया है। तो नतीजा ये हुआ कि वो वहाँ पर भी गए, वहाँ पर उन्होंने ऐसे ही प्रोजेक्ट पे काम किया। पानी को नहरों के द्वारा
पाइप के द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचाया। तो इस तरह से खेतों को और पीने के पानी की समस्या का समाधान हो गया। तो ये काम किया, उससे उनकी बहुत तारीफ हुई। भारत में, पूरे भारत में वो फेमस हो गए कि इतना महान इंजीनियरिंग है जो इतने अच्छे काम कर रहा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 के बाद लिखिए थर्ड पैराग्राफ। विश्वेश्वरैया ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। यही कारण है कि वे सन 1904 में बंबई सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। विश्वेश्वरैया की प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पूना के निकट खड़कवासला नामक एक बांध बनाया गया। इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों यानी अपने आप खुलना व बंद होने वाले दरवाजे का डिजाइन आपने ही किया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस काम की इतनी प्रशंसा हुई कि अमेरिका की मशहूर पनामा नहर के लिए इसी डिजाइन की नकल की गई। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया का नाम विदेशों में भी फैल गया। तो अब बताएं कि विश्वेश्वरैया जो है, जो भी काम उनको दिया गया उसने अपनी बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय वहाँ पे दिया। और इस वजह से जब 1904 में लिखा है कि जब 1904 में जो है शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस, तो ऐसे इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी के लिए सिंचाई व्यवस्था, तो ऐसे इरिगेशन कॉन्फ्रेंस थी शिमला में रखी गई थी 1904 में। तो उसमें भारत के प्रतिनिधि के तौर पे, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किसी बहुत बड़े व्यक्ति को, अनुभवी इंसान को भेजना था। तो विश्वेश्वरैया को वहाँ पर भेजा गया और उन्होंने वहाँ पे अपनी प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए। तो उन्होंने जो स्पीच दिया और जो अपनी सजेशन दिए, उससे उनकी टैलेंट का पता लोगों को चल गया। और बाद में बताया कि इसलिए बाद में उन्होंने पूना के निकट खड़कवासला, पूना के निकट खड़कवासला, तो खड़कवासला एक बांध उन्होंने बनाया। तो पूना के नजदीक था बांध यानी डैम। तो सबसे पहला डैम उन्होंने बनाया वो था पूना के नजदीक एक खड़कवासला जगह है, वहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ा डैम बनाया। अब इस डैम में उन्होंने ऑटोमेटिक गेट लगाए थे। आपको पता है कि डैम के ऊपर होता है, नीचे ऊंची दीवार होती है, उसमें दरवाजे होते हैं। वो दरवाजे क्या करते हैं, पानी के फ्लो को रोकते हैं। अगर पानी कम है तो उसे रोक देते हैं, क्योंकि बह के गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। बाद में जब ज़्यादा फ्लो होता है, बारिश हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, वो थोड़े से दरवाजे खोल देते हैं ताकि थोड़ा पानी बहकर चला जाए, नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा बांध। तो इसलिए गेट लगाए गए थे। तो पर वो गेट पहले क्या थे, हाथों से खोले जाते, उसमें एक चैन बांधते थे। वो चैन को एक इसको घिरी के ऊपर लपेट देते थे और उसे घुमा घुमा के लपेटना, फिर उसको खोलना। तो दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठता था, धीरे धीरे बंद हो जाता था। तो इस तरह का सिस्टम था, पूरा हाथ से काम होता था। तो विश्वेश्वरैया ने क्या किया, ऑटोमेटिक सिस्टम, उन्होंने ऑटोमेटिक गेटों का निर्माण किया। यानी एक बटन दबाने से वो गेट की जो चैन ऊपर उठ जाती थी और दरवाज़ा खुल जाता था, और जितना भी ज़्यादा पानी है वो बहकर चला जाता था। और बंद करना है तो फिर दूसरा बटन दबाते थे, वो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो जाता था। तो इस तरह की सुविधा उन्होंने बनाई थी। इसका बहुत लोगों को बहुत पसंद आया वो आइडिया। और बाद में बताया कि उसी की वजह से जो अमेरिका की एक मशहूर नहर है, वहाँ पे भी एक कैनल है, पनामा एक अमेरिका में है कैनल। तो उधर भी ऐसे ही बांध था, लेकिन वो भी हाथ से खोला और बंद किया जाता था उसके गेटों को। तो उन्होंने विश्वेश्वरैया की जो टेक्निक है उनको बहुत पसंद आई। उस टेक्निक को उन्होंने वहाँ पे भी जो है एप्लीकेबल किया, लागू किया। और इस तरह से विश्वेश्वरैया अभी तक तो भारत में फेमस थे, अब वो अमेरिका में भी फेमस हो गए। विश्वेश्वरैया ने जब मुंबई तथा सिंध में वाटर वर्क्स का प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया, तब सन 1906 में अदन से उन्हें बुलावा आया। वहाँ पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी का इंतजाम किया और नालियाँ बनाई। तो अब लिखा है कि 1906 में उन्हें अदन से बुलावा आया और वहाँ पे भी उन्होंने इसी तरह से काम किया। कैसे, वाटर वर्क्स। तो एक तो उन्होंने सिंध में वाटर वर्क्स का काम किया, सिंध वाटर वर्क्स। सिंध वाटर वर्क्स में क्या था, वो था शक्कर बैरेज। शक्कर बैरेज में काम किया था। फिर उनको 1906 में अदन से बुलावा गया और यहाँ पे उन्होंने शहर के लिए पानी का इंतजाम किया और नालियाँ बनाई।
तो इनका मेन काम क्या होता था, शहर के लिए नालियां बनाना, शहर के लिए नालियां बनाना और पानी का इंतजाम। तो ये काम वो हर जगह पर कर रहे थे। इस कार्य के साथ उनका नाम बहुत हुआ और वो शहर देश के बहुत बड़े इंजीनियर में उनका नाम गिना जाने लगा। उस समय से बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए उनकी सलाह लेना जरूरी समझा जाने लगा और इधर उनकी खूब पदोन्नति भी हुई। तो लिखा है कि अब वो बड़े इंजीनियर के तौर पे जान दिया। अमेरिका में भी उनकी सलाह पे काम हुआ, सिंध में भी उनकी सलाह पे काम हुआ, पूना के खड़क वासला में उनका काम हुआ, अदन में उन्होंने काम किया। तो अब जो है पता चल गया कि एक बहुत बड़े इंजीनियर यहाँ पर हैं और उनके पास बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छे आइडिया हैं। तो अब हर जगह उनको बुलाते, उनसे सलाह मशविरा किया जाता था। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो उन्हें बुलाते थे और या उनसे सजेशन लिया जाता था। तो इसलिए क्या है, अब उनकी खूब पदोन्नति हुई। पदोन्नति मतलब है प्रमोशन। खूब पदोन्नति यानी प्रमोशन। तो खूब प्रमोशन उनका हो गया। अब क्या है देखिए, लास्ट पैराग्राफ 43 में विश्वेश्वरैया की ख्याति तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। इसके दो कारण थे। एक तो विश्वेश्वरैया की उम्र उस वक्त केवल 47 की थी और दूसरी बात वे अनेक पुराने तथा सीनियर इंजीनियरों से वेतन तथा पद की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए थे। वे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पहले ही से थे, जिस पर अब हर बात में उनकी सलाह ली जाती थी। इस प्रकार अपने ही पेशे के लोगों में असंतोष देख विश्वेश्वरैया ने एक दिन अचानक नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नियमानुसार उन्हें पेंशन मिल नहीं सकती थी, मगर उनका विशिष्ट सेवा तथा योग्यताओं को देखते उन्हें पेंशन दी गई। तो लिखा है कि अब विश्वेश्वरैया जब बम्बई में काम कर रहे थे और इतना सारा उनको जगह से इन्विटेशन आया, वो वहाँ पे गए, प्रोजेक्ट पे काम किया, डैम बनाए और पानी के लिए जो भी है शहरों में फैसिलिटीज कमी थी उसको उन्होंने पूरा कर दिया था और इस वजह से उनका प्रमोशन भी हो रहा था। तो प्रमोशन होता जा रहा था, सैलरी बढ़ती जा रही थी। तो क्या हो गया, जो उनके साथ इंजीनियर लोग काम करते थे वो उनसे जेलस करने लगे। जेलस यानी ईर्ष्या करने लगे। और ईर्ष्या करने के लिए दो वजह थी। एक तो इनकी सैलरी सबसे ज़्यादा थी और दूसरा क्या है कि इनके साथ इनसे भी पुराने इंजीनियर जो सीनियर थे उम्र में, वो लोग भी काम कर रहे थे सालों से, लेकिन उनकी सैलरी कम थी। उनकी उनका प्रमोशन भी नहीं हुआ था। ये बहुत बाद में आए, उनसे छोटे थे, फिर भी इनका प्रमोशन होता गया और इनकी सैलरी भी बढ़ती गई। तो लेकिन वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि कल का आया लड़का हमसे इतना आगे बढ़ गया है, उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है और हर काम में जो है गवर्नमेंट उनकी सजेशन लेती है, उनसे सलाह मांगती है, हमको कोई पूछता ही नहीं है। तो इस वजह से क्या है, लोग उनको पसंद नहीं करते थे और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था जहाँ पे वो काम करते थे ऑफिस का, वो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि लोग मुझे यहाँ पसंद भी नहीं कर रहे, मेरा वो ज़रा भी नहीं हो रहा है। तो विश्वेश्वरैया ने क्या किया, इमीडिएट उधर की जॉब से उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी थी और सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया है तो जाहिर है कि उनको पेंशन तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन बताया कि उनको जो जितना काम उन्होंने किया था उसको देखते हुए जो है उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इसलिए उनको देखते हुए सरकार ने क्या किया, निश्चय कर दिया कि हम इनको पेंशन देंगे। क्योंकि इतनी कम उम्र में, सिर्फ 43 ईयर्स की उम्र में उन्होंने इतने सारे काम कर दिए थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इतना अच्छा काम किया है तो इनको पेंशन तो मिलनी चाहिए। तो रिजाइन करने के बावजूद भी उनको पेंशन मिलने लगी। फिर पेज नंबर 44 में देखिए, नौकरी से निवृत्त हो पेंशन पाने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त थे। उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निजाम नवाब का शासन था। नवाब दुनिया का सबसे बड़ा अमीर माना जाता था, परंतु हैदराबाद नवाब के सामने एक मुसीबत आ खड़ी थी। वह थी मूसी नदी में बाढ़। हर वर्ष मूसी में भयंकर बाढ़ आती थी और इस वजह से खूब तबाही होती थी। इस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस आता था, जिससे सारे कामकाज बंद हो जाते थे। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाने की योजना बनाई, बांध भी बनाया। साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया। हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने की योजना बनाई। नगर के बीच बाग-ए-आम नाम से मशहूर एक सुंदर पब्लिक गार्डन आदि की योजना का फल है। सुंदर नगर आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो बताया कि अब जब इनको पेंशन मिलने लगी और नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी तो फुर्सत में हो गए। तो उसी समय हैदराबाद राज्य है भारत का, तो उस हैदराबाद राज्य से इनको बुलावा आया और उन्होंने इनको इंजीनियर सलाहकार यानी एक एडवाइज़र, इंजीनियर सलाहकार यानी एडवाइज़र के तौर पर इनको अपने पास रख लिया। तो वहाँ पे अब ये नौकरी करने लगे और वहाँ पर जो बताया कि निजाम जो हैदराबाद का था
उधर उनके राज्य में बड़ी सबसे बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी कि वहाँ पे एक नदी थी, उसमें हर साल बहुत बड़ी बाढ़ आती थी। कौन सी नदी थी वहाँ पे? वहाँ पर हैदराबाद में एक मूसी नदी थी। तो मूसी नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती थी और बहुत तबाही फैलाती थी। पूरा कितने सारे गांव जो थे पानी में डूब जाते थे। तो इस वजह से क्या है, उन्होंने विश्वेश्वरैया को जब उन्होंने अपना इंजीनियर सलाहकार बनाया वहाँ के राजा ने, तो विश्वेश्वरैया ने क्या किया, एक योजना बनाई कि इस जो बाढ़ आती है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके पानी को। तो उन्होंने क्या है, वहाँ पर एक मूसी नदी पर बड़ा बांध बनाया। तो ये जो नदी है इस पर उन्होंने एक बांध बनाया। तो बांध बनाने से क्या है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी बारिश के टाइम में आता है उसको वहाँ पे स्टोर कर देते थे। तो वो पानी गांव में नहीं जाएगा, डैम के अंदर भर दिया जाएगा। तो ये उन्होंने एक योजना बनाई और बहुत बढ़िया योजना बनाई। बांध बन गया, पानी उसमें स्टोर करने लगे और फिर उस पानी को शहरों तक उन्होंने पहुँचाने के लिए नालियों का इंतजाम किया। तो इस तरह से उनको बहुत फायदा हुआ। अब इसके बाद क्या है, हैदराबाद की सुंदरता भी बढ़ानी चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे एक बाग ए आम यानी एक पब्लिक गार्डन भी बनाया। तो पब्लिक गार्डन बहुत सुंदर था, लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। तो इस तरह से जो सुंदर शहर उन्होंने बनाया था हैदराबाद, उसको बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। तो इस प्रकार विश्वेश्वरैया जो है हैदराबाद शहर में रहे और वहाँ पे जब उधर के राजा के पास रहे तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। खासतौर पे पानी की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी की और जो बाढ़ की समस्या थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। दक्षिण की रियासतों में हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है। मैसूर के राजा उस समय कृष्णराज वोडेयर थे। वे एक कुशल शासक ही नहीं अपितु दयालु हृदय के भी थे। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे और इसके लिए वे नई नई योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते थे। अपने इन उद्देश्य की पूर्ति के हेतु मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का निमंत्रण दिया। तो अब जो है साउथ में जो सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना रियासत थी, तो उसमें एक रियासत तो हैदराबाद का नाम आ गया, जहाँ पे वहाँ का एक राजा शासन करता था। उसके बाद अब मैसूर का नाम आ गया। तो हैदराबाद का तो नाम हो गया, अब मैसूर। तो मैसूर में उस समय कृष्णराज वोडेयर, कृष्णराज वोडेयर, तो ये राजा थे उस समय जब वो हैदराबाद में काम कर रहे थे विश्वेश्वरैया। तो मैसूर में उस समय कृष्ण राजा वोडेयर नाम के राजा शासन करते थे और ये जो राजा थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत दयालु थे। वो अपनी चाहते थे कि उनके राज्य में उनकी जनता को कभी कोई परेशानी ना हो और वो सुखी रहे, हर चीज़ की जो है उनकी प्रॉब्लम सुलझ जाए। लेकिन यहाँ पे भी पानी की समस्या थी। तो उन्होंने जब सुना कि विश्वेश्वरैया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बाढ़ को रोकने के लिए उन्होंने एक डैम बनाया है, तो उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में भी पानी की बहुत समस्या रहती है, तो क्यों ना विश्वेश्वरैया को बुलाया जाए। इसके पहले भी वो अपने जो है राज्य के विकास के लिए बहुत सारे काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, देखा नई नई योजनाएं बनाई थी और उसको उन्होंने लागू किया था कि उनकी राज्य का जो है डेवलपमेंट हो और उनके लोग जो है खुश रहें, सुखी रहें। ये काम उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने सोचा कि विश्वेश्वरैया को अगर यहाँ बुला लिया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है। तो उन्होंने विश्वेश्वरैया को इन्विटेशन भेजा कि वो उनके राज्य में लौट कर आ जाए। विश्वेश्वरैया भी मैसूर राज्य के निवासी थे। उन्हें भी अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव हुआ। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने 3 वर्षों तक कार्य किया। विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर महाराज मुग्ध हुए। उन्होंने 3 साल बाद विश्वेश्वरैया को अपना दीवान नियुक्त किया। इस पद पर 6 साल तक वे कार्य करते रहे और इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल दिया। तो बताते हैं कि विश्वेश्वरैया को जब बुलाया मैसूर के महाराजा कृष्णराज वोडेयर ने, जब उनको बुलाया तो उनको अच्छा लगा क्योंकि मैसूर के ही तो वो रहने वाले थे। तो उनको अच्छा लगा और वे लोग आ गए क्योंकि अब उनको अपनी मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिल रहा था कर्नाटक में। तो वो फिर से वो बहुत खुशी से वो आ गए और यहाँ आते मैसूर के महाराजा ने उनको जो है चीफ इंजीनियर के पद पे अपॉइंट कर दिया। जब वो हैदराबाद में थे तो वहाँ पे असिस्टेंट एडवाइज़र थे, इंजीनियर एडवाइज़र थे, लेकिन यहाँ पे अपन को चीफ इंजीनियर की ड्यूटी पर यहाँ पे लगा दिया गया और 3 साल तक वो एज ए चीफ इंजीनियर के तौर पर उन्होंने काम किया। लेकिन जो है उनका काम करने का तरीका उन्होंने देखा। विश्वेश्वरैया बहुत मेहनती थे, हार्डवर्कर थे और इतना ही नहीं, उनमें जो टैलेंट था
और उनकी जो बात पटुता यानी जो उनकी बात करने की जो काबिलियत थी वो इतनी अच्छी थी, उससे कृष्णराज वोडेयर बहुत जो है प्रभावित हुए और उन्होंने जो है इनको अपना दीवान नियुक्त कर लिया। दीवान यानी एक तरह से चीफ मिनिस्टर होता है। तो कृष्णराज वोडेयर ने विश्वेश्वरैया को अपना दीवान नियुक्त कर लिया और दीवान के पद पर उन्होंने 6 साल तक काम किया। तो 3 साल चीफ इंजीनियर बनकर रहे और 6 साल वो एक दीवान के तौर पर उन्होंने काम किया। टोटल 9 साल तक वो मैसूर में कृष्णराज वोडेयर और उनके बाद जो भी राजा है उनके अंडर में वो काम करते रहे। तो 9 वर्षों में विश्वेश्वरैया ने मैसूर में इतने सारे प्रोजेक्ट किए और इतनी सारी उन्होंने योजनाएं बनाई और उसको लागू किया कि मैसूर का नक्शा ही बदल गया। मैसूर जो है उसका बहुत ज़्यादा